Hello बच्चों, let's see this question. The question says give the cause and symptoms of peptic ulcer. तो हमें यहाँ पर पेप्टिक अल्सर के कॉज एंड सिम्टम्स बताने हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट यहाँ पर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स. मतलब जो पूरा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जितनी भी डिसीजेज होती हैं, उन सभी डिसीजेस को इस टॉपिक में रखा गया है. वहीं से पेप्टिक अल्सर क्वेश्चन में हमें मिला है. तो बात हमें करनी है इस क्वेश्चन में पेप्टिक अल्सर की. तो पहले माना जाता था कि ये एसिडिटी बढ़ने की वजह से हमारे स्टमक में अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं. तब क्या हुआ कि दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि एक्चुअल में जो रीजन है इस पेप्टिक अल्सर का वो बेसिकली तो एक बैक्टीरियम है. राइट, उन्होंने ये पता लगाया कि एक बैक्टीरियम है जो इसका रीजन है, जिसकी वजह से ये डिसीज हो रही है, ये कंडीशन हो रही है. और वो बैक्टीरिया था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. अब पेप्टिक अल्सर्स कुछ एक तरह के जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, उसी तरह के स्टमक के अंदर सोर्स हो जाते हैं जो कि स्टमक की लाइनिंग पर डेवलप हो जाते हैं, या लोअर ईसोफेगस या स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग वाले पार्ट, ड्यूडेनम के इनिशियल पार्ट में हो सकता है. राइट. तो ये जो बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ये बैक्टीरिया कुछ इन्फ्लेमेशन कॉज करता है जिसकी वजह से ये पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं. राइट. और पेप्टिक अल्सर जो हैं वो बहुत ही कॉमन हो गए हैं आजकल. राइट. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज द बैक्टीरियम, कई बार आ जाता है एमसीक्यूज वगैरह में भी, जो कि पेप्टिक अल्सर कॉज करता है. राइट. तो फॉर्मेशन कैसे हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है इनर लाइनिंग जो होती है इन ऑर्गन्स की, जैसे ईसोफेगस का लोअर पार्ट है. मैं ड्रॉ करके आपको अगर दिखाऊं तब आप समझोगे कि ये ईसोफेगस था, देन ये स्टमक, देन ये अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे हैं. तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट कौन सा होता है? ड्यूडेनम. राइट. तो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है दैट इज ड्यूडेनम. इसके साथ साथ ईसोफेगस का नीचे वाला पार्ट जो कि स्टमक के कांटेक्ट में है, और ये पूरा स्टमक, ये पूरे के अंदर जो इनर वॉल है उस पर इस तरह से सोर्स हो जाते हैं. दैट इज बेसिकली पेप्टिक अल्सर. और रीजन क्या है इनका? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. तो यहां तक हमें समझ में आया. और जो हमारी ये डिसीज है ये बेसिकली लोकेशन के बेसिस पे 3 तरह की होती है. जैसे मैंने तीनों लोकेशन बताई ना, कि ईसोफेगस के एंड में भी हो सकता है, स्टमक में भी हो सकता है, और ड्यूडेनम में भी. तो अगर ईसोफेगस के एंड में हो रहा है तो वो पेप्टिक अल्सर कहलाएगा ईसोफेजियल अल्सर. और अगर ड्यूडेनम के एंड में है तो वो कहलाएगा ड्यूडेनल अल्सर. और स्टमक में है तो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर. स्टमक में है तो ये कहलाएगा गैस्ट्रिक अल्सर. राइट. होते ये सारे पेप्टिक अल्सर ही हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें समझ में आया कि पेप्टिक अल्सर के क्या है. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, क्या उसके टाइप्स हैं, कहाँ पर ये डिसीज होती है. राइट. ये सारी बातें हमने देखी. अब बात कर लेते हैं इनके सिम्टम्स की. तो सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं इस गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के अंदर, वो चीज अभी हम देखते हैं. तो सबसे पहले बर्निंग सेंसेशन होती है स्टमक के अंदर. इसके अलावा हार्ट बर्न जैसी कंडीशन भी हो जाती है, या फिर नोजिया, चेस्ट पेन, वॉमिटिंग वगैरह वगैरह. ऑयली फैटी फूड में इंटॉलरेंस आ जाना, डार्क स्टूल हो जाना ब्लड की प्रेजेंस की वजह से. सो ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं. So according to this is the correct answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.